हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा आप लोगों के लिए सोने से पहले जो कैप्सूल मिलता है आप लोगों को वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो देखा था इस पे हम लोगों ने 4th चैप्टर का थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करा था, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस थे और उनको अच्छे से कंप्लीट करा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, गोल्ड सीरीज से हमारा जो पेपर सेकंड है वो 2 यूनिट तक ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और पेपर फर्स्ट है ये आज 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो से हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग इसी का ही देखेंगे, पेपर फर्स्ट ही देखेंगे और जितने हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर हम लोग परसों देखेंगे ये इसका सेकंड पेपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन इस पर दिया गया, मैकाले का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन दिया गया है थॉमस एडम्स मैकाले या फिर लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले या फिर थॉमस मैकाले या फिर लाउवुड एडम्स मैकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है। अब देखिए, मैकाले जो थे वो भारत कब आए थे, 10 जून 1834 या फिर 10 जून 1833 या फिर 10 जून 1832 या फिर 10 जून 1831 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 10 जून 1834 में ये आए थे भारत, ठीक है। फिर है मैकाले किस पद पर भारत आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इस पे अब कंफ्यूजन हो सकती है। अभी तक तो नहीं थी कंफ्यूजन, बट अब हो जाए, क्योंकि ये देखिए सारी चीज़ सेम, बस यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो जाए कि शिक्षा किस पे आया था, विद से आया था या तो विधि से आया था या फिर रक्षा से आया था। बताइए किस पद पर वो आया था यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। विधि सलाहकार बन के वो आया था। फिर है मैकाले को उन जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चंस वन लाइनर में भी देखा था। तो चार्ल्स वुड ने, लॉर्ड्स विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड्स कर्जन ने या फिर एडम्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दिया गया मैकाले से 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा का गंभीरता से अध्ययन करने को कहा, जिसमें जिसने पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद उत्पन्न हुआ। अब देखिए, धारा भी मैंने बोला था, आप लोग देख लीजिएगा। तो धारा 43, 45 या फिर 47 या फिर 49, बताइए कौन सी धारा वो थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 धारा थी, ठीक है। और कौन सा आज्ञा पत्र था, तो ये भी याद रखिएगा, ईयर भी 1813। फिर है मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब तत्कालीन गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये भी, 3 अप्रैल 1831 ईस्वी में या फिर 2 मार्च 1833 ईस्वी में या फिर 2 फरवरी 1835 ईस्वी में या फिर 1 जनवरी 1837 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 फरवरी 1835 ईस्वी में किया था। फिर है 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में विवाद का मुद्दा कौन सा था। इस पे दिया गया है आवंटित धनराशि का व्यय कैसे हो, या फिर साहित्य शब्द का क्या अर्थ समझा जाए, या फिर भारतीय विद्वान की सीमा में कौन से विद्वान आएंगे, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर है 1813 की आज्ञा पत्र में सरकार द्वारा कंपनी को शिक्षा में सुधार के लिए कितनी धनराशि दी गई थी, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख या फिर 1 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब देखिए, जिसने भी नोट्स मेरे देखे होंगे, देखिए नोट्स से देखिएगा, सभी कॉमन नोट्स हैं, कोई वो नहीं है अलग से, मैंने कुछ अभी करा नहीं है, ठीक है। अलग से वो करूँगा मैं एग्ज़ाम के पहले, और वो सबसे अलग रहेगा मेरा, वो आपके कोई बुक से नहीं रहेगा, वो मैं 20-20 से निकालूंगा, मेरी वो मेहनत रहेगी। अभी क्या है, मेरे पास खाली बुक है, मैं उसी से पूरा आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। और PDF वालों को दिए तो अच्छा हो गया, क्योंकि उन्होंने PDF ले लिए तो ज़्यादा उनको वीडियो नहीं देखना होगा और अपना वो देखते रहेंगे, ठीक है। बट जो लास्ट, जो मैं इस पे लास्ट में जो थोड़ा सा पैनिशिया टाइप में रहेगा, रामबाण आएगा, वो समझ लीजिए पूरा, जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक को करवाऊंगा,
ठीक है, अलग अलग टॉपिक का मतलब है वो जो भी वो वीडियो देख लेगा उस पर ये मान के चलिए आपके 10 से 15 नंबर गेन होंगे, क्योंकि अलग अलग टॉपिक का मतलब है पूरी बुक को पहले मुझे देखना पड़ेगा, फिर इससे जो मेन मेन क्वेश्चन है उसको निकालने पड़ेंगे और वो एक जगह आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फुल फॉर्म वाला भी बनाया, सिर्फ एक ही अभी बनाया, ज़्यादा नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए, क्योंकि इसी में पूरा टाइम चला जाता है तो मुझे देखने में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर इसके बाद जो मुझे टाइम मिलेगा उस पर मैं वो वाले सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और वो सीरीज़ ऐसी होने वाली ना, बिल्कुल गजब की रहेगी। जैसे कि मैंने सेकेंड सेमेस्टर में बनाया था, बहुत अच्छा गया था वो वाला, और उस पर काफ़ी हेल्प मिली थी लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पे दिया गया 9। मैकाले ने साहित्य में संस्कृत अरबी के साथ किस भाषा को चतुराई से पाश्चात्य भाषा के अंतर्गत माना है? हिंदू, उर्दू, फारसी या फिर अंग्रेजी? तो इसका आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन, अंग्रेजी को माना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें दिया गया मैकाले ने भारतीय साहित्य के विषय में लिखा कि भारतीय धर्म ग्रंथ और डेडेडेस और मूर्खता पूर्ण तत्वों से भरे हैं, विश्वासों, अंधविश्वासों, पवित्रता या फिर भावनाओं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अंधविश्वासों। फिर मैकाले ने किन भाषाओं के स्कूल कॉलेजों को बंद कराने का सुझाव दिया था? अंग्रेजी, संस्कृत या फिर अरबी या फिर खा व गा दोनों को? तो इसका आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। फिर है यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि है, जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल से ज्ञान से भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। अंग्रेजी के समर्थन में यह कथन किसका है? बताइए किसका है ये? लॉर्ड मैकाले का है, लॉर्ड कर्जन का है, चार्ल्स वुड का है या फिर एडम्स का है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, लॉर्ड मैकाले का है ये। और फिर दिया गया है 1837 किस गवर्नर जनरल ने फारसी को हटाकर अंग्रेजी को राज्य भाषा घोषित किया? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड जनरल हार्डिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर चार्ल्स वुड। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, लॉर्ड ऑकलैंड। फिर है मैकाले विवरण पत्र के परिणाम स्वरूप 1844 में लॉर्ड जनरल हार्डिंग ने आदेश जारी किया कि उन्हीं व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिन्हें इस भाषा का ज्ञान होगा, या ज्ञानोत्तर को जो भी लिखा है यहाँ पे, कुछ मिसिंग है भी है। तो इस पे क्या होगा? वैसे ज्ञान होगा लिखा होगा, फारसी, अंग्रेजी, अरबी या फिर हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 15। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद में मूल्य में क्या था? धनराशि का आवंटन या फिर साहित्य शब्द की विवेचना या फिर विद्वानों की चयन प्रक्रिया या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने पेश किया था? ये एक क्वेश्चन हो गया था, मैंने इसको वो कर लिया, काउंसिल है ये। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया 7 फरवरी 1833 में, 1 फरवरी 1834 में, 2 फरवरी 1835 में या फिर 3 फरवरी 1836 में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 फरवरी 1935 में किया था। फिर है मैकाले के पक्षपातपूर्ण विवरण पत्र का किसने विरोध किया? H.T. प्रिंसेप ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड या फिर चार्ल्स वुड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, H.T. प्रिंसेप ने। फिर देखिए एक और कथन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारी शिक्षा की नीति गतिपूर्ण रही तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घरानों में एक भी मूर्ति पूजक शेष न रह पाएगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कर्जन, एडम्स, लॉर्ड मैकाले या फिर चार्ल्स वुड। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले का ये। फिर है मैकाले भारतवासियों में व्याप्त क्या नष्ट कर उन्हें आधुनिक ज्ञान दिलाना चाहता था? रूढ़िवादिता या फिर अंधविश्वास या फिर धार्मिक संकीर्णता या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उक्त सभी हो जाएगा। फिर दिया है निम्न में किस भारतीय ने मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा का खुलकर समर्थन और मांग की? ऑप्शन दिया गया है राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल या फिर बिपिन चंद्र पाल।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय। फिर है निष्यंदन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए ये वाले क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया टपकना, छानने की क्रिया, या फिर बहुत अधिक मुलायम, या फिर स्पंजी। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन छानने की क्रिया। फिर है निष्पंदन सिद्धांत या छनोई सिद्धांत की असफलता का कारण था। भारतीयों ने इसे सिरे से नकार दिया, उच्च वर्ग ने इसे नहीं स्वीकारा, या फिर उच्च वर्ग ने या छन छन कर निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उच्च वर्ग के लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझकर निम्न वर्ग से दूरी बनाने लगे, और या फिर यह सिद्धांत लागू ही नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है एक और कथन का क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव व न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कभी नहीं होती। उक्त कथन किसका है? नेरुल्ला का, नायक का, या फिर लॉर्ड मैकाले, या फिर ए एवं बी दोनों। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों हो जाएंगे जगह। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 6 मार्च 1835 को किसने सरकारी आज्ञा पत्र द्वारा मैकाले की शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की? लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर चार्ल्स वुड, या फिर एच.पी. प्रिंसेप, या फिर जनरल ऑकलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करी थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक किससे प्रभावित थे? एच.सी. प्रिंसेप, लॉर्ड मैकाले, महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले से। फिर है अंग्रेजी शिक्षा ने किसका पाठ पढ़ाकर भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की? समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। फिर दिया गया है शिक्षा के लिए निर्धारित धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयास केवल से अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। यह कथन है मैकाले का, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर चार्ल्स वुड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 28, यद्यपि मैकाले ने भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का अशोभनीय आक्षेप किया है जिन्हें हमको उदारता पूर्वक भुला देना चाहिए तथा मैकाले को उसकी अज्ञानता के लिए क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि इसके इरादे बुरे नहीं थे, वह भारत की उन्नति करना चाहता था। उक्त कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का, निरुल्ला व नायक का, सूर व दुबे का, या फिर राजा राम मोहन रॉय का। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसमें दिया गया है ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? 1500 से 1800, या फिर 1700 से 1947, या फिर 1700 से 1900, या फिर 1600 से 1947। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1700 से 1947 तक की। इस पे मैं एक बार फिर से देखूंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि हेडिंग इसकी ये दी गई थी। चलिए को देखा जाएगा, वो एडजस्ट कर लेंगे फिर इस पर। ठीक है, वैसे इसका आंसर यही होगा, बी ऑप्शन इस पे दिया गया है तो बी होगा। ठीक है, 47 तक की आप मान के चलते क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी 1900 के बाद भी काफ़ी हुई थी इस पर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं और आप लोगों को ये पता ही है कि ये चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा मैं आपको बता दूं कि 5th चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में कवर होगा, 6th चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में कवर होगा, 7th चैप्टर हमारा एक ही वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा और फिर 8th चैप्टर जो है वो भी। अब इसके बाद जितने भी आप मान के चलिए एक ही एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और प्लस हमारे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। आपका ये मान के चलिए 25-30 पॉइंट्स रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 25-30 के बीच में MCQs भी हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जिनको थोड़ी सी चलिए से हटाइए, ये टॉपिक नहीं है।
तो आज की वीडियो हम लोग इसी में एंड करते हैं। कल हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।